क्या पाकिस्तान ने बतौर रियासत अफगान तालिबान के इस टेक ओवर को तस्लीम कर लिया है या नहीं किया है? देखिए जी, क्वेश्चन होता है कि जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, जमीनी हकायक एक नई सूरत हाल पैदा करते हैं। ये तो इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, सूनर और लेटर। सिर्फ इसका प्रोसीजरल चीज है। एक दफा माजी में जब हुआ था 97 में, हमने अकेले में किया था गो इट अलोन, उसके बाद सऊदी अरेबिया ने किया और यूएई ने किया और हम तनहा रह गए थे। तो इस दफा हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जो चाइना, रशिया और बाकी ममालिक से मिलके हम ये कोऑर्डिनेट करें और जब उनकी हुकूमत बन जाएगी, जो भी हुकूमत बनेगी, तो हम उसको तस्लीम कर लेंगे। तो हमारा इंटरेस्ट ये नहीं कि कौन हुकूमत बना रहा है, हमारा इंटरेस्ट ये है कि जो भी हुकूमत बने वो एक वसीतुल बुनियाद हुकूमत हो और वो सलामती की हुकूमत हो और अफगान अवाम की नुमाइंदा हुकूमत हो। तो हम उनको तस्लीम करेंगे कि हमें अफगानिस्तान की जरूरत है, उनको हमारी जरूरत है और हम उनके खैर खा हैं। तो इस हवाले से हमें कोई कबाहत नहीं होगी। राइट। क्या बतौर पाकिस्तानी हम इस इम्कान को रद्द कर सकते हैं कि अफगान तालिबान का काबुल पर टेक ओवर बगैर अमरीकी फैसिलिटेशन के मुमकिन था? देखें जी, पहली बात अब बड़ी वाज़ेह हो जाए कि अफगान तालिबान को लेजिटिमेसी पाकिस्तान ने नहीं दी, अमेरिका ने दी। राइट। जब अमेरिका ने उनसे मुज़ाकरात शुरू किए, उनके अक्रॉस द टेबल बैठे, और ये मैं बताऊं फारूकी साहब, मेरे मुशाहदे के मुताबिक पहली दफा अमेरिकी तारीख में हुआ कि अमेरिका ने 29 फरवरी 2020 को जो मुआहदा किया अफगान तालिबान के साथ दोहा में, ये पहली दफा अमेरिकी रियासत, अमेरिकी हुकूमत का मुआहदा एक नॉन स्टेट एक्टर के साथ था। तालिबान हुकूमत में तो नहीं थे उस वक्त, एक मज़ाहमती ग्रोह थे जिनको वो दहशतगर्द कहते थे अमेरिकन। तो अब ये उन्होंने लेजिटिमेसी दी। फिर आपको याद होगा प्रेसिडेंट बाइडेन ने मुल्ला बरादर को फोन किया, मुबारक किया, यू गाइस आर फैंटास्टिक, यू आर ग्रेट गाइस, आई वांट टू डू बिजनेस विद यू गाइस, इस टाइप की बात की। और फिर आपको याद होगा 20 फरवरी 2020 को न्यूयॉर्क टाइम्स के ऑपेड पेज में किसका ऑपेड छपा? सिराजुद्दीन हक्कानी का। जी जी जी, वो उनका आर्टिकल छपा। आर्टिकल छपने का मतलब है कि आपने उनको दहशतगर्द तो नहीं समझा ना, आपने तो उनको समझा कि ये लेजिटिमेट प्लेयर है अफगान पॉलिटिक्स में। उनका ऑपेड न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा। तो ये सारी चीजें लेजिटिमेसी। और अभी भी आप देखें कि एक एग्रीमेंट ये है कि जब अमेरिका ने विड्रॉ किया, एक सीक्रेट एनेक्सचर था उस एग्रीमेंट का 29 फरवरी 2020 का, जिसमें जब अमेरिकी इंखला होना था अफगानिस्तान से, वो बेसिस खाली होने थे, तो तालिबान ने वादा किया कि हम आपका दिफा करेंगे, हम आपको हिफाजत देंगे ताकि वो दाइश या और कोई अलकायदा वाले उनको हमला ना करें। और वो वादा पूरा किया। और ये सीक्रेट एनेक्सचर 8 मई को 2021 को रॉयटर्स न्यूज एजेंसी ने छाप चुके हैं। तो अभी भी रूल्स ऑफ द गेम बड़े वाजे हैं। एयरपोर्ट के अंदर 5,500 अमेरिकन ट्रूप्स हैं, हामिद करज़ई एयरपोर्ट के अंदर, बाहर तालिबान है, आपस में उनकी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। और परसों मैं देख रहा था प्रेसिडेंट बाइडेन की प्रेस कॉन्फ्रेंस कि वी आर इन कांस्टेंट कम्युनिकेशन विद अफगान तालिबान। तो उनका बुरा राब्ता है, वो हमारे थ्रू नहीं ऑपरेट कर रहे जनाब, उनका डायरेक्ट राब्ता है, उन्होंने उनसे डील किया है, उनसे मुआहदा किया है। तो अमेरिका ने ज़ाहिर फैसिलिटेट किया है, और क्योंकि उन्होंने जब अफगान तालिबान से बात की तो उन्होंने अशरफ गनी से बात नहीं की। तो ये अमेरिकी फैसला था, तो पाकिस्तानी फैसला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।